हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कि जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल। मतलब अभी आपने माइक्रोप्रोसेसर के बारे में पिछले जो भी ऑपरेशंस आपने पढ़े, चाहे इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया, चाहे वो हो गया फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, तो उसमें आपने देखा कि डिफरेंट तरह के कंट्रोल सिग्नल जो है यूज़ होते हैं टाइम टू टाइम डिफरेंट ऑपरेशन के लिए। तो आज हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि ये जो कंट्रोल सिग्नल हैं वो किस तरह से जनरेट किए जाते हैं। जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स कि जैसे हमारा राइट सिग्नल है, रीड सिग्नल है, ठीक है, और भी 5-6 तरह के जो कंट्रोल सिग्नल है, वो सब कैसे, मेमोरी रीड है, मेमोरी राइट है, इनपुट आउटपुट रीड है, इनपुट आउटपुट राइट, ये सब सिग्नल कैसे जनरेट किए जाते हैं। तो देखिए, इसको जनरेट करने के लिए, इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एक इसका शिमेटिक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। अभी हम पूरा 40 पिन नहीं दिखा रहे हैं, इसमें केवल आपको कंट्रोल सिग्नल दिखा रहे हैं, जो रीड राइट कंट्रोल सिग्नल्स फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। यानी हमें मालूम है कि ये हो जाएगा इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी, ये सिग्नल हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हमने ये रीड वाला सिग्नल दिखा दिया, ये हमने राइट वाला सिग्नल दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि कैसे जनरेट होता, तो पहले आप क्या करिए, इसका लॉजिक डायग्राम बनाइए। तो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये आपने एक गेट लगाया, ठीक। एक ये गेट हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया, ठीक है। और ये सब आईसी क्या है, ये सब आईसी आप देखिए 74LS32, ये सब क्या है, 74LS32, ये वो गेट्स है 32। और ये वाला जो है ये है 74LS32, और इसके साथ में अब जब आप कनेक्शन करेंगे तो आपने क्या किया, इसको तो आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक। दूसरा कनेक्शन, दूसरा जो इसका आएगा वो यहाँ पे आपने रीड सिग्नल लिया, राइट सिग्नल लिया, दूसरा ये आ जाएगा इसका इस तरह, ठीक। और यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट में मिलेगा मेमोरी रीड, ये सिग्नल हो गया, ठीक। अब आ जाइए दूसरे गेट पे। दूसरे गेट पे क्या होगा कि इनपुट आपको कहाँ से मिलेगा, इनपुट आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। ये आपने बनाया, इसको पूरा नीचे तक ले आइए क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो हो गया इसका इनपुट ये, ठीक है। और दूसरा इनपुट जो आएगा, ये राइट सिग्नल को भी ले चलिए, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरा इनपुट एक तो आ जाएगा आपका यहाँ से, ये यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा ये मिलेगा मेमोरी राइट। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ों को। ये हो गया मेमोरी राइट। अब आप आ जाइए इनपुट आउटपुट रीड में। तो इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका जो एक इनपुट आएगा वो तो आएगा यहाँ से, ये आ गया। और दूसरा जो इनपुट है वो आपने यहाँ से लिया, और एक नॉट गेट के थ्रू ऐसे, तब आपने इसमें अप्लाई किया। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनपुट आउटपुट रीड, ठीक। और जो लास्ट है इनपुट आउटपुट राइट, ये है इनपुट आउटपुट राइट। इसमें यहाँ पे आप क्या इनपुट देंगे, तो एक तो इनपुट जो आपका ये आ रहा है, इसको आप फिर नॉट गेट के थ्रू पास करेंगे ऐसे, और दूसरा इनपुट आ जाएगा ऐसे, ठीक। ये जो आईसी है, देखिए मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ डिफरेंट कलर से। ये जो आईसी है ये तो 74LS32, ये भी 74LS32, ये भी 74LS32, और ये भी 74LS। तो ये जो आईसीज यूज हो रही हैं ये तो सब 74LS32 है।
और ये जो नॉट गेट यूज हो रहे हैं, ये मैं इसको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। ये जो नॉट गेट यूज हो रहा है, इसका जो नंबर है ये है 74LS04, इसका भी और इसका भी, इन दोनों का। तो ये रेड वाले जो है, ये आप समझ लीजिए केवल आपको समझाने के लिए हमने मार्क किया हुआ है, वो शिमेटिक डायग्राम का पार्ट नहीं है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या दिखा रहा है कि इस फिगर में देयर आर 4 डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स आर बीइंग जनरेटेड बाय कंबाइनिंग RD बार, W बार एंड IOM बार। इन 3 सिग्नल को ये 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 इनको कंबाइन करके डिफरेंट वेज में हम मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ये 4 सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि द सिग्नल इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरीज गोज लो फॉर द मेमोरी ऑपरेशन। अब देखिए इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए, सब बेसिक चीजें बता रहा हूँ। ये सिग्नल क्या है, इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी, और मेमोरी पे इन्होंने बनाया हुआ बार। तो बार का मतलब ये हुआ कि अगर इस सिग्नल को हम 1 वैल्यू देंगे तो 1 देंगे तो ये एक्टिव होगा, और 0 देंगे तो ये काम होगा। तो जब ये लो जाएगा, ये सिग्नल 0 होगा या लो होगा, तो क्या होगा कि मेमोरी ऑपरेशन होंगे, यानी ये दोनों मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। और जब ये 1 होगा तब कौन से ऑपरेशन होंगे, तब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होंगे, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट। मतलब ऑपरेशन मतलब क्या कि जब आप इसको लो करेंगे सिग्नल को, मेमोरी एनेबल होगा, तो डाटा जो है, डेटा का गिव एंड टेक, ठीक है, वो कहाँ से होगा, मेमोरी से। और जब इसको आप हाई करेंगे तो डेटा का आदान प्रदान कहाँ से होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस से, पेरिफेरल डिवाइस से। पहली चीज। अब आ जाइए दूसरी चीज पे कि दिस सिग्नल इज एंडेड with RD bar and WR bar signals by using S74LS32 quadruple 2 input OR gate। तो OR gate के बारे में देखिए, OR gate की जो एंड और नॉट स्टैंडर्ड पैकेजिंग, वो सब भी लेक्चर में आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उसमें जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, उसमें आपको बहुत बढ़िया ढंग से एंड और नॉट नैंड एक्स नॉर सारे गेट्स का, आपको आईसी की पैकेजिंग क्या है गेट्स की, समझ रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे ढंग से उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसकी नंबरिंग भी साथ में दी हुई है। तो उसी से यहाँ पे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। मेरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से समझ में आ जाएगा ये 74LS32 क्या है। ठीक, तो ये 2 इनपुट, ये क्वाड्रपल 2 इनपुट नैंड गेट है। दे आर क्वाड्रपल 2 इनपुट, सॉरी, और गेट है। तो क्वाड्रपल इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक आईसी के अंदर 4 और गेट बने रहते हैं, इसलिए उनको क्वाड्रपल, और चारों जो और गेट हैं वो टू इनपुट वाले हैं। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रपल 2 इनपुट, क्वाड्रपल 2 इनपुट और गेट, मतलब 4 दो इनपुट वाले और गेट इस आईसी के अंदर रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके और गेट वाली आप वीडियो देख लीजिए, एंड वाली देख लीजिए, नैंड वाली देख लीजिए, आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक, नाउ वी कम टू द पॉइंट। तो ये जो 74LS32 है, ये क्या है, क्वाड्रपल 2 इनपुट और गेट। ये द और गेट्स आर फंक्शनली कनेक्टेड एज निगेटिव एंड गेट। अब ये जो और गेट है, ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है आपके निगेटिव नैंड गेट से। व्हेन बोथ इनपुट सिग्नल गोज लो, जब ये दोनों इनपुट सिग्नल लो होते हैं, जब ये लो होते हैं तो क्या होगा कि when both the input signal goes low, the output of the gates go low and generate memory read and memory write control। तो जब ये आपके लो होंगे तो मेमोरी रीड और मेमोरी राइट कंट्रोल ये जनरेट करेंगे। ठीक, अब इसी के बाद अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में ये होता है कि जब ये वाला सिग्नल आपका, ये वाला, ठीक, ये जब, ये तो लो पे हमने बता दिया मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ये एक्टिव हो गए। अब जब ये हाई होता है, तो जब ये हाई होता है तो इसी तरह से इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल एक्टिवेट होते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल सिग्नल जनरेट किए जाते हैं।
माइक्रो प्रोसेसर में यूज होने के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज, अगर जैसे हम आपको माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल के साथ इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग बना के क्लियर कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंट्रोल सिग्नल कैसे कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने फिर से बनाया, ये एक आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया 8085, क्योंकि वही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय 8085। अब इसमें क्या किया हमने, पहले जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस है वो तो हमने एज इट इज दिखा दिया, इसमें कुछ नहीं करना। ये हो गया A8 से A15 तक। ठीक, अब जो लोअर ऑर्डर है, ठीक है, तो लोअर ऑर्डर हो गया हमारा ऐसे। अच्छा, बीच में चूंकि आपको इसको एनेबल लैच भी लगाना होगा, तो आप चाहे तो इसको हटा के आप फिर से इसको ड्रॉ कीजिए ऐसे और ऐसे। ठीक, बीच में यहाँ पे क्या होगा, ये आपका EN लैच लगा होगा। ठीक है, और इस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका ALE सिग्नल आएगा। इसको हम दूसरे कलर से करते हैं, नहीं मिक्स हो जाएगा उसी में। यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये ALE सिग्नल आ गया। ठीक, और ये जो डेट बिट्स हो गई, ये हो गई AD0 से AD7 तक, ये डीमल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू आ गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये A15 हो गया, A8 हो गया। अब तो ये चीज़ 2-3 बार हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में, तो ये आप लोग इसको क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया आपका एड्रेस बस। ठीक, और डेटा आपको चाहिए तो डेटा आप यहीं से सीधा निकाल लीजिए। यहाँ से आपने लिया ये D7 और ये हो गया डेटा 9 D7 से D0। तो ये तो डीमल्टीप्लेक्सिंग अभी पिछले लेक्चर में ही आपको बताया है। बाकी यहाँ पे अभी जैसे हमने जो पिछला सिमेट्रिक डायग्राम बनाया था, यहाँ पे आप पूरा उसको एज इट इज उतार दीजिएगा। इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल हो गया, RD बार सिग्नल हो गया और राइट सिग्नल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपने अभी पिछला सर्किट बनाया है बिल्कुल उसी तरह वही सर्किट आप यहाँ पे उतार दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए, दोबारा मैं यहाँ पे बना के आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। ये पूरा सर्किट एज इट इज आप क्या कीजिए, आप यहाँ से उठाइए। सपोज कीजिए हम आपको इस कलर से आपको आप ये पूरा सर्किट यहाँ से उठाइए, ये इतना, ये पूरा कनेक्शन जो है आप उठा के यहाँ से और यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, ये इस जगह पे। ठीक है, तो ये पूरा आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से हो जाएगा 8085 डीमल्टीप्लेक्स एड्रेस, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था टॉपिक डीमल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस। और उसके साथ साथ आप क्या दिखा रहे हैं, एंड डाटा बस विद कंट्रोल सिग्नल, एंड डेटा बस विद कंट्रोल सिग्नल्स। तो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। देखिए, डीमल्टीप्लेक्सिंग में आपने ये एड्रेस बस दिखा दिया, ये आपने डाटा बस दिखा दिया, और कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं वो आपने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये आपका जो है क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि टू डीमल्टीप्लेक्स द बस एंड टू जनरेट द नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल द 8085 माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्स ए लैच। ये देखिए यहाँ पे लैच की जरूरत पड़ रही है, एंड लॉजिक गेट्स टू बिल्ड द MPU। ठीक है, द MPU द माइक्रोप्रोसेसर कैन बी इंटरफेस विद एनी मेमोरी और आउटपुट। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी माइक्रोप्रोसेसर को कंट्रोल सिग्नल को यूज कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन आप करना चाहते हैं, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, memory read, memory write. So this was all about the complete use of how control signals are used in the 8085 मल्टीप्लेक्सर। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ है, तो आप जो है आप
इसके पहला वाला वीडियो जो मल्टीप्लेक्सिंग वाला है वो भी अगर आप पढ़ लेंगे, अगर आप रेगुलर हैं स्टूडेंट तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछला वाला भी डीमल्टीप्लेक्सिंग वाला पढ़ लेंगे तो इसका इस शिमेट्रिक डायग्राम का ये जो अपर वाला पोर्शन है, ये यही पोर्शन पूरा पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये पोर्शन हमने आपको इस लेक्चर में क्लियर कर दिया। ठीक, तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट सर पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डाली जाए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।